आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों से की बजट पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमांत प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करना समय की मांग। सोमवती अमावस्या पर आज प्रदेश की सभी पवित्र नदियों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे और प्रदेश में बारिश का दौर थमने के बाद गिरा पारा, अब शुरू होगा कड़ाके की सर्दी का दौर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में छठी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट पर परामर्श के सिलसिले में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक कार्य मंत्रालय के सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इससे पहले आज ही सुश्री सीतारमण ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट अगले साल की 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महू में आर्मी वॉर कॉलेज में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के लगातार विकसित होते समय में सीमांत प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करना समय की मांग है और सैन्य प्रशिक्षण केंद्र हमारे सैनिकों को भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्षा मंत्री 2 दिन के प्रदेश के दौरे पर यहां आए थे। उन्होंने आज उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन भी किए। इससे पहले महू में उन्होंने कहा कि सूचना युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध, छद्म युद्ध, विद्युत चुंबकीय युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध और साइबर हमले जैसे गैर परंपरागत तरीके आज के समय में बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। एक समय था जब सेनाएं आमने सामने खड़ी होकर युद्ध करती थी, फिर धीरे धीरे तोपों का इस्तेमाल होने लगा, मिसाइल सिस्टम्स भी प्रयोग में लाए जाने लगे। लेकिन आज का समय पूरी तरह से अलग है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेनाएं आमने सामने खड़े होकर ही युद्ध करें। इंफॉर्मेशन वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वारफेयर, प्रॉक्सी वारफेयर, इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर, स्पेस वारफेयर और साइबर अटैक जैसे अनेक अनकन्वेंशनल मेथड्स अब हमारे सामने एक चैलेंज की तरह खड़े हुए हैं। भोपाल में दुनिया की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस कांड के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद 337 टन जहरीले कचरे का निपटान करने की तैयारी पूरी हो गई है। इस जहरीले कचरे का निष्पादन पीथमपुर स्थित राम की फैक्ट्री में किया जाएगा। यूनियन कार्बाइड के गोदाम में रखे इस 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे की पैकेजिंग विशेषज्ञों की निगरानी में की जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी तक जहरीले कचरे को हटाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत ये कार्यवाही की जा रही है। उधर पीथमपुर में रक्षा मंच के नेतृत्व में कचरा जलाने का विरोध किया जा रहा है। गौरतलब है कि यूनियन कार्बाइड गैस फैलने के कारण 1984 में 5000 से अधिक मौतें हुई थीं। राज्य शासन ने आज आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति सूची जारी की है। इसमें 2 आईएएस अफसर नवनीत मोहन कोठारी और पी नरहरि को पदोन्नत कर प्रमुख सचिव बनाया गया है। 16 अपर सचिव को सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है। इसी तरह 29 आईएएस को अपर सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है। एक अन्य आदेश में उप सचिव स्तर के 26 आईएएस अफसरों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड मंजूर किया गया है। यह आदेश नए साल में 1 जनवरी से प्रभावी होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज रात 9:58 पर श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह कक्षा में अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग, अनडॉकिंग यानी जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया दर्शाएंगे। और ब्यौरा हमारे बेंगलुरु संवाददाता से। आज एक इतिहास रचने वाला है इसरो। स्पेस डेक्स मिशन द्वारा इसरो वैश्विक स्तर पर एक बड़ा कदम बढ़ाने वाला है। अगर भारत चांद पर अपना उपग्रह उतार कर वहां से कंकड़ मिट्टी अपने साथ लेकर वापस आने की क्षमता पाना चाहता है या अंतरिक्ष में अपना भारतीय अंतरिक्ष केंद्र बनाना चाहता है तो आज का प्रयोग अहम कार्य होगा। आज के स्पेस डेक्स मिशन द्वारा इसरो नए आधुनिक उपग्रह उड्डयन क्षमता का परिचय देगा। स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी पाने वाला चौथा देश भारत बन जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। सोमवती अमावस्या पर आज प्रदेश की सभी पवित्र नदियों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान के लिए पहुंचे। सभी घाटों पर आम लोगों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए टीम तैनात की गई है। आगरमालवा स्थित श्री बैजनाथ महादेव शिवालय पर सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। खजुराहो में भी बड़ी संख्या में लोगों ने मातंगेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाकर पूजा की। इंदौर जिले के बेरोजगार आवेदकों को जो रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार
कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था और जिला उद्योग केंद्र इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस रोजगार मेले का आयोजन 6 जनवरी को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नंदानगर इंदौर में किया जा रहा है। रोजगार उप संचालक पीएस मंडलोई ने बताया कि इस रोजगार मेले में आवेदकों को करियर बनाने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा और इसके साथ ही व्यवसाय प्रारंभ करने और लोन की प्रक्रिया का मार्गदर्शन भी किया जाएगा। बुरहानपुर में केले के रेशों से बनी टोपियों की मांग अब लंदन के बाद साउथ अफ्रीका में भी बढ़ गई है। इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए साउथ अफ्रीका के युवक ने पहले तो 2 टोपियां खरीदी और फिर इन टोपियों को देखकर वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत 10 और टोपियों का ऑर्डर दे दिया। बुरहानपुर में करीब 25,000 हेक्टेयर के रकबे में केले की फसल उगाई जाती है और मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के अधिकारी संत मदिक हल्को ने बताया कि जिले में स्व सहायता समूहों की 885 महिलाएं केले के रेशों से बनी कई प्रकार के बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना रही हैं। प्रदेश में बारिश का दौर थम गया है और अब दिन रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। रविवार की रात कई शहरों में पारा लुढ़का। अब नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बर्फीली हवा की वजह से पूरा प्रदेश ठिठुरेगा और शिवपुरी जिले में सर्दी के तीखे तेवर भी जारी हैं। आज सुबह कोहरा छाया रहा। इस दौरान हाईवे पर वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। खंडवा जिले में मावठे के बाद ठंड ने फिर दस्तक दी है। आज न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी के ग्राम अर्जुन गोंदी और सीताखेड़ी में सोलर पैनल से संचालित नल जल योजनाओं के संचालन का आज संभागायुक्त नर्मदापुरम केजी तिवारी ने निरीक्षण किया। रतलाम में जिला स्तरीय विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई। विज्ञान मेले का शुभारंभ डीपीसी धर्मेंद्र सिंह, प्राचार्य सुभाष कुमावत और एडीपीसी अशोक लोढ़ा की उपस्थिति में हुआ। वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार का प्रभार ग्रहण किया। झाबुआ में चलाए जा रहे कुपोषण मुक्त अभियान के तहत लागू किया गया मोटी आई अभियान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को भी पसंद आया है। उन्होंने न केवल इसकी सराहना की बल्कि आदिवासी जिलों को कुपोषण से उबारने की दिशा में इसे अहम कदम बताया है। खंडवा जिले के खालवा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रोशनी में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत कल शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण जनों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों द्वारा समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। शहडोल जिले में मौसम को देखते हुए 3 दिनों तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर रोक लगा दी गई है। आज खरीदी केंद्रों पर काम नहीं हुआ। कल 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भी खरीदी नहीं होगी। और गुना जिला आयुष कार्यालय के तत्वावधान में आज आयुष ग्राम एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर मावन में निःशुल्क आयुष चिकित्सा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अपने ट्रामा परिसर सेंटर में गहन चिकित्सा केंद्र क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करेगा। आज नई दिल्ली में एम्स के निदेशक श्रीनिवास ने संवाददाताओं को बताया कि 200 बिस्तरों वाला यह केंद्र गंभीर स्थिति वाले रोगों का उपचार करेगा जिन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के लिए बजट आवंटित कर दिया गया है और अगले 2 साल में यह काम करना शुरू कर देगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों से की बजट पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमांत प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करना समय की मांग। सोमवती अमावस्या पर आज